सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाई क्रॉस की ऑनरशिप रिव्यू के बारे में। आज हमारे साथ ऑनर खुद है इस गाड़ी के, कि हम बात करेंगे कि इन्होंने टोयोटा हाई क्रॉस इनोवा क्यों चूज़ की। मार्केट्स में और बहुत सारे ऑप्शंस है जो ये चूज़ कर सकते थे, जैसे इन्विक्टो हो गई, क्रिस्टा हो गई, इसकी कॉम्पिटिटर्स इसकी बॉडी में, या फिर इन्विक्टो जो सुजुकी की इसमें अंडर में आती है, क्रिस्टा जो टोयोटा की इसमें आती है, और टोयोटा मेरिडियन वगैरह जीप मेरिडियन वगैरह में क्यों नहीं गए, इनको गाड़ी कितने में पड़ी, और जो पॉइंट्स इनको अभी अच्छा लग रहा है या फिर माइनस पॉइंट्स गाड़ी में जो इन्होंने ओन करने के बाद इनको पता चला। तो हम बात करने वाले आज साहिल महेंद्र भोयर के साथ। तो आपको एक छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं हम। माई सेल्फ साहिल महेंद्र भोयर। तो मैंने ये गाड़ी ली है, मतलब मेरे पापा ने चूज़ की है। तो आपने कब गाड़ी ली थी? ये 2025 मॉडल है, नवंबर में ही ली थी अभी लेटेस्ट। अच्छा, नवंबर 2025 मॉडल है। जब आपको इस गाड़ी पे जब बुकिंग करने गए थे तब तो अप्रोक्स कितनी वेटिंग करनी पड़ी थी? वेटिंग तो नहीं किया था, वेटिंग नहीं। क्योंकि हमको 10 दिन में चाहिए था, तो हमने जल्दी ले लिया। तो मतलब ये गाड़ी की अवेलेबिलिटी है जल्दी से जल्दी में? अवेलेबिलिटी नहीं है, हाँ। पर हमने अरेंज करके मतलब ले लिया था। और भाई ब्लैक कलर ही क्यों? इम्पोर्ट हुआ है, असम से इम्पोर्ट हुआ है ये मतलब आसाम में वहाँ पे आपको अवेलेबल थी तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट की गई? तो भाई बाई रोड्स ट्रैवल हो गई थी या बाई ट्रक? रोड्स अपने इसमें कंटेनर में डाल के आए थे। तो ओके। और भाई ब्लैक कलर क्यों? इसमें मोस्ट हम तो एक तो वाइट ज़्यादा तो रहता है, नहीं तो फिर रहता है ब्लू वाला, जिसमें कैसे सब वाइट ही कलर लेते हैं, वाइट नहीं तो ब्लू नहीं तो ग्रीनिश एक थोड़ा टाइप है। रात में वो ब्लैक ही दिखती है, पर हमने सोचा कि और हमारे दूसरे गाड़ी भी ब्लैक ही है, तो हमने सोचा कि ब्लैक ही लेते हैं। तो इनके पास मैं बताऊंगा भाई, मेरे दोस्त हैं, इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो मोस्टली टोयोटा की, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह हो गई, थार वगैरह हो गई। तो इनको ज़्यादा तो एसयूवी में ही ज़्यादा फील अच्छे आते हैं। तो आपके पास इतनी सारी एसयूवी थी तो आप फिर से एक एमपीवी के पास क्यों गए? आपने कुछ ऐसा देखा नहीं? अगर आपको इतना कंफर्ट चाहिए था तो आप जैसे सीडन में वगैरह में क्यों नहीं गए? सीडन में मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए सीडन नहीं बना है, सच में तो ये कंफर्ट के लिए गाड़ी ली है इसलिए। और इसका मतलब जो फीचर्स भी है ना, वो भी इसका अच्छा है, जो क्रिस्टा में नहीं, इनोवा में नहीं है। तो ओके भाई, इसके आज अभी इंटीरियर में आई है, मैं आपके इंटीरियर में बात करता हूँ आपसे। तो भाई इसमें आपको बता देता हूँ भाई, बहुत स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। अगर अब मैं बताऊँ आपको तो भाई कितनी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो भाई हम इनोवा के इंटीरियर में आ गए भाई। बहुत ज़्यादा बड़ा इंटीरियर इसका, बहुत प्रीमियम भी लगता है। तो साहिल भाई, और कौन कौन से पॉइंट्स थे तो आपको पसंद आया इनोवा की तरफ से, कि आप इनोवा क्रिस्टा या फिर दूसरी इन्विक्टो हो गई, आप उधर नहीं गए? पहले तो इसका कंफर्ट अच्छा है, दूसरी बात इसका फीचर्स, फिर बाद में इसका इंटीरियर देखो एक बार, जो इंटीरियर का फील है वो दूसरा गाड़ी में नहीं है। देखो भाई, इंटीरियर तो बहुत प्रीमियम है। तो ऐसा इंटीरियर देखा नहीं है मैंने। नहीं भाई, सच में साहिल भाई ने अच्छी बात की है, क्योंकि आप फॉर्च्यूनर की भी बात करो, जो लेटेस्ट वाली लेजेंडर के बारे में भी बात करें भाई, तब भी वो आउटडेटेड ही लगती है। जो 2016 में जो आती थी और 2026 में जो आ रही है टोयोटा, वो दोनों में ही सेम आ रही है। पर जो इनोवा हाई क्रॉस में इन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और प्रीमियम इंटीरियर दिया है। वो भले वीडियो वगैरह में थोड़ा ऐसा दिखता हो भी भाई, डैशबोर्ड में गियर वगैरह दे दिया है, पर भाई अगर आप फील करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई सच में कुछ अच्छा है। तो और कौन से पॉइंट्स है? तो ये चलाने में बहुत कंफर्ट है, बहुत जो अपना फॉर्च्यूनर में मतलब जो चलाने में मजा है उसमें, पर वो सिर्फ भागने में मजा है, पर ये आराम से चलाने में। और इसको मतलब जो सस्पेंशन भी दिया है ना, भले ही इसका हाइट कम है, पर इसका जो सस्पेंशन है ना, स्पीड ब्रेकर और खड्डे रास्ते पे, वो इसका मस्त है। तो भाई इनको मेनली कंफर्ट जो गाड़ी प्रोवाइड कर रही है उनसे इनको बहुत पसंद आया। तो अभी इसके थोड़े बहुत नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। पर चलो साहिल भाई, टोयोटा की आपने वाहवाही तो बहुत कर ली, क्योंकि आपने पैसे भी उतने गिने हैं, पर 2-3 पॉइंट्स जो होंगे जो आपको पसंद नहीं आए, कि आपने भाई गाड़ी तो ले ली पर बाद में आपको पता चला कि भाई ये पॉइंट्स तो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे? तो पहली तो बात, इसका टायर 18 इंच का है। ओके। फॉर्च्यूनर में 20 या 22 इंच का है, इसका अलग 18 इंच का है। दूसरा तो इसका उसके वजह से ग्राउंड के क्लियरेंस कम है। देखो भाई, बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस के कम होने की वजह से स्पीड ब्रेकर मतलब ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर में तो खड्डा बिड्डा है, तो थोड़ी सी नीचे लगती है गाड़ी। और फिर बाद में दूसरा तो
दो मेनली भाई, क्योंकि भाई सच में थोड़ा सा तो गैप रह जाता है अगर आप बात करें तो भाई, थोड़ा सा 1 इंच तो गैप था। और इसकी वीट भी थोड़ी छोटी है। क्यों भाई पता है? क्योंकि जो इस गाड़ी को जब मैन्युफैक्चर या फिर डिज़ाइन वगैरह हो रही थी ना गाड़ी, तब ये गाड़ी टोयोटा और सुजुकी साथ में मिलके कर रही थी। तो सुजुकी का एक ही ये है भाई कि जितने छोटे टायर रखोगे उतनी ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगी। तो इसके लिए इतने छोटे टायर से जब आपके टायर छोटे होंगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी। तो कभी कभी जैसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स आए या फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स के गड्ढे आए कि भाई बहुत बड़ा गड्ढा है, तो उसमें आपको नीचे गाड़ी लग सकती है। भाई साहिल भाई, हमें बताओ इसके लाइट्स के थ्रो के बारे में कैसा? लाइट्स का थ्रो तो इसका अपना फॉग लाइट है, उसका तो उतना थ्रो नहीं है। ओके। थोड़ा सा ही थ्रो है। पर इसका अपर और लोअर इसका मतलब एक ही है। तो इसका हेडलाइट का थ्रो अच्छा है। तो और भाई उतना दूर भी नहीं जाता कि मतलब जैसे अभी अपन बाहर से बिल्ड करके लेते हैं, लाइट चेंज करके लेते हैं, हाँ उसके जैसा उतना थ्रो नहीं, मतलब हाँ उतना तो नहीं रहेगा। क्योंकि भाई ये जो हेडलाइट्स की जो लाइट होती है, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से बनाई जाती है भाई। क्योंकि आगे से कोई लाइट मारा और इस ड्राइवर का कोई लोबिंग नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से बनी जाती है। पर जो आफ्टर मार्केट उनको कौन सा नॉर्म्स का पता है भाई, और उसमें तो कितना भी आप कर सकते हो। तो साहिल भाई, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने इनोवा हाई क्रॉस तो ले ली चलो, पर आपको इनोवा जैसा ही कम्फर्ट चाहिए था, इनोवा जैसी रिलायबिलिटी चाहिए थी, तो आपने क्रिस्टा क्यों नहीं ली? क्रिस्टा भी अच्छी है, पर इसका मतलब पहले तो सीट का वो कंफर्ट, दूसरी बात इसमें फीचर्स है। ओके। और इसमें मतलब स्पीड का भी फीचर्स है। मतलब आप अभी समझो आगे से गाड़ी, आपने आगे गाड़ी है और वो अचानक से स्लो हो गया और अपना स्पीड कंटिन्यू वही स्पीड पे मतलब रहा, तो ये सेंसर बज जाता है अंदर कि मतलब ये करके अंदर सेंसर बजता है और सेंसर बज के थोड़ा सा ब्रेक दबाता है, फिर अपन को ब्रेक दबाना पड़ता है। तो उसका फीचर मस्त है। और भाई अगर मैं बात करूँ, अभी इनोवा हाई क्रॉस तो है, पर जो आपने सुजुकी इन्विक्टो भी देखी होगी, जो इसकी ही बहन है, तो आपने वो क्यों नहीं ली? क्योंकि सुजुकी में सस्ती आती है हाई क्रॉस, पर जो अगर आप टोयोटा में लोगे तो बस इस लोगों के लिए, बस ये जो लोगो है इस लोगों के लिए गाड़ी बहुत महंगी हो जाती है। तो आपने इन्विक्टो क्यों नहीं सोची? पहली बात, इन्विक्टो छोटी है, वो इसका बराबरी की नहीं है। वो इन्विक्टो बहुत छोटी है और ये इसका ये फॉर्च्यूनर की जितना मतलब फॉर्च्यूनर से भी बड़ा, मतलब ये इसका ये बॉडी है। ओके, मतलब आप उसको थोड़ा ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा चाहिए। लैंड रोवर बोल सकते हैं। ओके, मिनी लैंड रोवर बोल सकते हैं। क्योंकि भाई सच में कंफर्ट बोल भी सकते हैं भाई, डिफेंडर जैसा आप कंपेयर कर सकते हो। अगर कंफर्ट में बात करो भाई, तो जितने भी आप महंगी गाड़ी होगी ना, उससे ज़्यादा कंफर्ट दे सकती है, क्योंकि भाई स्पेस बहुत ज़्यादा है। पर भाई इसके बारे में बात करें, देखो इलेक्ट्रॉनिकली आपको ओपन हो जाता है। इसके बारे में हम बात करें भाई थर्ड रो के बारे में, जो कि बहुत कम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में क्या बात करोगे कि थर्ड रो में के लिए आपको लगता है बहुत कम स्पेस है, पर जब भी आप मिडल वाला, जब आप थोड़ा सा मतलब आपके जितना कंफर्ट जैसा आगे करेंगे ना, मतलब आप देखो भाई ऐसे तो आराम से ऐसे इतने में तो आराम से अगर आप इसको ऊपर करोगे तो एडजस्टेबल हो जाएगी आगे, तो और थोड़ा इधर से आपकी फोल्ड हो जाएगी। थोड़ा छोटे बच्चों के लिए तो बेस्ट है, हाँ बड़े भी बैठ सकते हैं। मैं खुद बैठा है पीछे, मेरे को मालूम है। लॉन्गर राइड्स के लिए बैठ सकते, राइड्स के लिए भी कंफर्टेबल है पीछे वाले सीट। सीट्स, आप पीछे 2-3 घंटा तो आराम से बैठ सकते हैं। तो भाई देखो भाई थर्ड रो में भी इतनी बड़ी स्पेस, और मेनली भाई इसमें हम का नाम कुछ है ही नहीं, हम जैसा कुछ है नहीं, एंड भाई स्पेस है। और भाई इनके लिए सेपरेट एसी वेंट्स भी दी गई है, जिसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आपको सनब्लाइंड्स भी यहाँ पे, और भाई इसकी डिक्की भी बहुत बड़ी मिल जाती है आपको, ये और रिक्लाइन हो जाता है, ये पीछे का सीट तो और रिक्लाइन हो जाता है, और रिक्लाइन हो जाता है। तो भाई इनफ है आई गेस इतना, हाँ इतना इनफ है। अगर साहिल आप बैठ सकते हो तो बैठो। और भाई अगर हम पीछे 6 फुट वाले बंदे को दे और हम खुद बैठे हैं, देखो भाई मुझे भी इनफ स्पेस है, मतलब और मैं थोड़ा पीछे कर सकता हूँ रिक्लाइन वगैरह के लिए, देखो मुझे इनफ स्पेस है। और अगर मैं पीछे 6 फुट वाले बंदे को बैठाऊँ, जैसे कि साहिल भाई बैठा है, देखो इनको भी एक प्रॉपर स्पेस मिल रही है। अगर हाइट भी थोड़ा सा है आगे, थोड़ा सा अगर स्पीड ब्रेकर उड़ा है तो लगेगा, हाँ उतना तो आगे अपना हाइट भी इसका मतलब पीछे हाइटेड। मैं आपको पीछे से भी एक बार दिखा दूँ, भाई स्पेस तो है। अगर आप इसको ऊपर कर लोगे, एक कंफर्टेबली आदमी बैठ सकता है।
पर ये आप बहुत मेनली फॉर्च्यूनर वगैरह में तो आपको और कम मिलता है, पर इसमें आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है। अगर आप सीट फोल्ड नहीं करोगे तब भी भाई बहुत इनफ स्पेस मिल जाएगी। और अगर आपने सीट भी फोल्ड कर दी तो भाई एक बोल सकता हूँ कि 1 आर के बेड बन सकता है। देखो ये सीट आपको थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी वहाँ से, पर भाई यहाँ से देखो कितनी बड़ी हो जाती है भाई, बहुत बड़ी। देखो आप इसमें कितने, साहिल भाई कितने गोनी बैठा सकते हो बताओ? देखो साहिल भाई 6 फुट के है और एकदम हेल्दी है, तो ये खुद बैठ सकते हैं। देखो ऐसे साहिल भाई इससे और एक बंदा बैठ सकता है इसमें, और 2 गोनी का तो भाई 10 गोनी तो किधर नहीं गए, शायद 5-6 तो बैठ ही जाएंगे गोनी। देखो भाई बहुत यहाँ पे भी आपको एक सब ऊपर JBL का मिल जाता है भाई, सच में बहुत ज़्यादा इस पर। ये था कुछ इनोवा हाई क्रॉस का ऑनर्स रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे बताना। आपको ये ज़रूर है थोड़ा बहुत हेल्प करेगा अगर आप हाई क्रॉस के बारे में प्लान कर रहे हो। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताना। एंड भाई सच में बहुत बड़ी गाड़ी है। कैसी लगी वीडियो मुझे बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 5 या 10, क्योंकि भाई हम थोड़े नए चैनल है तो थोड़ा कम ही लाइक्स टारगेट रखना पड़ेगा। तो चलो बाय बाय एंड थैंक यू।